बाबा आते हैं और हमारे पूरे पास्ट दृष्टिकोण को चैलेंज करते हैं। जिस दुनिया को परिस्तान समझकर चल रहे थे, बाबा कहते ये कब्रिस्तान है। सब कुछ लाइफलेस है यहाँ पर। बेजान। जो भी दिख रहा है सब लाइफलेस। जो नहीं दिख रहा है बस वो ही लिविंग है। बाबा के दृष्टिकोण से देखें तो हर पल जैसे जैसे पास हो रहा है does not exist anymore. तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की भाषा भी नहीं है बाबा के पास। तो मेमोरीज क्या होती हैं? बाबा के दृष्टिकोण से डेड स्टफ। इसीलिए बाबा कहते हैं विनाश बाबा के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। नथिंग इज डाइंग। क्योंकि नथिंग वाज एवर लिविंग। तो बाबा के लिए हर सीन इक्वली लाइफलेस है। इसलिए चाहे वो
विनाश का ही सीन क्यों ना हो, इक्वली गुड। विनाश विनाश नहीं है, स्थापना है। बाबा के दृष्टिकोण से इस समय बोलते हुए, सुनते हुए, मूव करते हुए, चाबी भरी हुई गुड़ियाएं हैं, लाइफलेस। लिविंग बीइंग्स हैं, जिन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। लिविंग बीइंग्स को न साउंड टच कर सकती, न संकल्प टच कर सकता, न मूवमेंट टच कर सकता, न शब्द टच कर सकते, विनाश भी टच नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा सदैव निश्चिंत है, आनंद में है। इसीलिए सतचित आनंद है। किसी भी टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट के पार्ट में कुछ भी गलत नहीं बाबा के लिए। बस पार्ट भरा हुआ है। तो बाबा लाइक और डिसलाइक के गेम में फंसता ही नहीं है, इसीलिए एब्सोल्यूट रहता है। तो जितना बाबा को जानेंगे, उसके दृष्टिकोण को देखेंगे, तो जो पाठ संस्कारों संकल्पों के रूप में भरा हुआ है, उससे घृणा नहीं होगी, कंप्लीट एक्सेप्टेंस होगी नेचर में आत्मा के, जैसे बाबा है।
बाबा को जाना, उसके दृष्टिकोण को जाना, अंदर और बाहर के ड्रामा को जाना, आत्मा ने अपने आप को जाना। फिर ये सोच चलनी ही बंद हो जाती है कि नेक्स्ट सेकंड क्या होगा। प्रीडेस्टिन्ड, फिक्स्ड। हाँ, मैं कौन हूं जो इस मोमेंट में बाबा की कंपनी को फील कर रही हूं। उसके दृष्टिकोण को अपना दृष्टिकोण देख रही हूं। इसलिए बाबा कहते हैं हजूर हाजिर है। हर पल साथ है। दिल से याद है। दिमाग वाली याद नहीं, दिल से याद है।
शांति। अच्छा लगता है बाबा जब कहते हैं पुरानी दुनिया विनाश होनी है, एक दिन इस भंबोर को आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, फिर मेरे से वर्षा तो पा नहीं सकेंगे। अच्छा लगता है सुनना। हम्म, अच्छा लगता है। हम्म, नहीं। अच्छा। नहीं। हम्म, बाबा क्या इमोशनलेस है? नो। अच्छा लगता है। किसी ने कहा बिल्कुल भी नहीं। क्यों बाबा इतना सहजता से बोल सकता है ऐसे? हम्म। बाबा जो कहे सब अच्छा है, पर क्यों? क्यों इतना सहजता से बाबा कह सकता है? बाबा ओशन ऑफ लव, और इतना सहजता से कह देता है। हम्म, सब खेल ही तो है। शरीरों को विनाश होता ही है। लिविंग बींग्स को तो कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। ये तो होना ही है। उसमें आत्मा के सत्य दिख रहा है, बाबा को पता है ये सपना है। इसमें सारी आत्माओं के इल्यूजन भी खत्म होंगे ना। है ना? आज आत्मा किसको सफर कर रही है? ब्रह्म को। तो सारा इल्यूजन भी फिनिश्ड। इसमें तो इसके जितना कल्याण तो कुछ है ही नहीं। तो एक्चुअल में विनाश विनाश ही नहीं है, क्या है? क्या है? कल्याण। हाँ। स्थापना। हाँ। बिल्कुल। न्यू बिगिनिंग। हाँ। परिवर्तन। बिल्कुल। इसलिए जो एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रूथ है ना, उसके लिए वो जैसे एयर टाइट होके बाबा के साथ बैठी होती है आत्मा। तो उसके दिल में जो बाबा के अंदर जो मर्सी कंपैशन है ना, कि इसमें सारी आत्माओं का दुख डूब रहा है, खत्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है। सब आत्माएं अब जागृत हो रही हैं। इसमें इतना कल्याण, इतना कल्याण, इतना कल्याण, कि आत्माएं अपनी ट्रुथ को जागृत हो रही हैं कि वो इम्पेरिशेबल है। तो इसमें बाबा समान आनंद होगा ना। आनंद की भासना होगी ना उसमें। सुख। आनंद। हम्म। उसमें इस पाठ के बच्चे भी हो सकते हैं, इस पाठ के माँ बाप भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट? हम्म। पर कल्याण है ना। उस वक्त कल्याण दिख रहा है। इसलिए जब बाबा बोल रहे हैं इस भंबोर को तो आग लगेगी। हम्म। लगेगी ना। बहुत अच्छा है। लाइफलेस सीन्स, ऑल सीन्स आर इक्वली गुड। टाइनी सी लिविंग लाइट के लिए, है ना? इक्वली गुड। सत्युग का सीन हो, कलयुग का सीन हो, डिस्ट्रक्शन का सीन हो, equally good. It's not about anything destruction, it's about detachment. है ना? ये डिस्ट्रक्शन की बात ही नहीं, तो डिटैचमेंट की बात।
है ना। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। बिल्कुल सोल अनटच्ड है, डिटैच्ड है। और जो डिटैच्ड होगी, डिस्ट्रक्शन हो या कंस्ट्रक्शन हो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क पड़ता है। मेन तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, स्क्रिप्टेड माइंड मर्ज हो रहा है, वही तो डिस्ट्रक्शन है ना, और तो कुछ है नहीं। तो बाबा कह रहे हैं तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गई हो। यह सृष्टि चक्र कैसे चलता है यह कोई को भी पता नहीं बच्ची। 84 जन्म कौन लेते हैं, सब तो नहीं लेंगे ना बच्ची। तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नुंधा हुआ है। ये है सारे कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करने का नुस्खा। नुस्खा ही बोलते हैं ना। कार्मिक अकाउंट सेटल करने का दवाई। हम्म, 1 सेकंड में। हम्म। तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नुंधा हुआ है। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते हैं। नहीं तो भला बताओ आत्मा में इतना पाठ कहाँ से भरा हुआ है ना। इसको यथा राजा रानी तथा प्रजा, मतलब हर आत्मा के साथ ऐसा है, पाठ नोंधे हुए हैं। इसको कहा जाता है बहुत गुह्य वंडरफुल बात है। हम्म, बहुत गुह्य वंडरफुल बात है बाबा के लिए। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पाठ नुंधा हुआ है। कहते हैं मेरे में यह पाठ है, वह भी अविनाशी है, उसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकता। हम्म, पाठ को बायोग्राफी कहा जाता है। तो अभी भी आप आत्मा को फील हो रहा है, आप आत्मा बाबा के पास बैठी हो और आप आपके अंदर से ये जो पार्ट बाहर आया है आपको दिख रहा है। और आपके अंदर कितने दूसरे सिविलाइजेशंस भी रिकॉर्डेड हैं। है आप आत्मा के अंदर सिविलाइजेशंस रिकॉर्डेड। हम्म, तो एकदम से परम धाम की स्थिति फिर नेचुरल अभी नहीं में महसूस होती है। आत्मा और उसके अंदर सारे पार्ट्स, तो आत्मा कहाँ होगी। इट्स अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, परम धाम की स्थिति। आत्मा कहाँ होगी फिर, बाकी सब पार्ट्स हैं अंदर। इसीलिए बाबा कहते हैं ना ये वेस्ट टॉक वेस्ट थॉट्स नहीं, क्योंकि पार्ट के बारे में ही बात करते रहोगे तो फिर वो ही रियल लगेगा। हम्म, तो आत्मा के अंदर ये अभी सब चल रहा है, तो मैं आत्मा कहाँ हूं अभी भी। हम्म, बाबा के पास। बिल्कुल, अभी भी बाबा के पास हूं, है ना। और अंदर जो पार्ट है वो ठीक है, वो अदला बदली हो नहीं सकता, तब्दीली नहीं हो सकती। ये बायोग्राफी जैसे एक, ये लिविंग किताब है, लिविंग बुक, लिविंग ड्रामा, है ना। तो लिविंग बुक लिविंग ड्रामा, बाबा ने एक मुरली में कहा था ये एक लिविंग ड्रामा है, जो मैं लिविंग लाइट इस लिविंग ड्रामा को देख रही हूँ। लिविंग क्यों, क्योंकि इसमें साउंड इफेक्ट भी है, मूवमेंट इफेक्ट भी है, सब कुछ है। पर मैं आत्मा उसको साक्षी होके देख रही हूँ, ये पार्ट है मेरे अंदर का पार्ट। पर मैं आत्मा कहाँ हूँ, बाबा के पास। हम्म, तो अव्यभिचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती फिर। अनअडल्ट्रेटेड प्यार
होने में देरी लगती है बाबा से? माया बिल्ली भी कम नहीं, माया को ईर्ष्या हो जाती है। शिव बाबा से प्यार रखते हैं तो इसलिए तूफान लाती है। इसलिए तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ तुम्हारा बुद्धि योग देह सहित देह के सत संबंधों से हटाए, कहते हैं मेरे को याद करो। बहुत इजी हो जाता है आत्मा को ये सब करना। जितना जितना ये रियलाइज होता है मैं लिविंग लाइट और मेरे अंदर ये सारा पार्ट बाहर आ रहा है, बस। अभी भी मेरी स्मृति क्या है मेरे प्रति? क्या स्मृति है इस मोमेंट में अभी भी? लिविंग डायमंड, लिविंग लाइट। लिविंग लाइट की पर्सनालिटी क्या है? क्या पर्सनालिटी है? आज हम जो मुरली पढ़ेंगे ना, वो है कर्मातीत अवस्था पे। और इससे भी क्लियर हो जाएगा कि ऐसे नहीं होता है कि इसके साथ मैंने ये किया तो मुझे उसी के साथ कार्मिक अकाउंट सेटल करने हैं। हम्म? नहीं, अगर ड्रामा के इस पार्ट को समझ लिया आपने कि टाइनी सी लिविंग लाइट के अंदर 84 जन्मों का पाठ नुंद है, अदला बदली नहीं हो सकता, तो मैंने इसके साथ ऐसा किया, 1000 बार माफी मांगू, ये सब खत्म हो जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे बाबा की वो मुरली। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो ना बच्ची, तो सब संबंधों से हटाए कहते हो मुझे याद करो। बच्चों आदि को संभालो, परंतु बुद्धि योग बाबा के साथ हो। समझो यह सब कब्रिस्तान है, हम परिस्तान में जाते हैं। लाइफलेस वर्ड्स, लाइफलेस थॉट्स, लाइफलेस बॉडी, लाइफलेस स्क्रिप्ट, तो लिविंग क्या है फिर? हाँ। हम्म। फिर बाबा कहते हैं हे नींद को जीतने वाले बच्चे, अब पुरुषार्थ करो। नींद को जीतना क्या सोना नहीं है? आत्मिक नींद को जीतने वाले सबसे पहले तो। हम्म। और फिर बॉडी को भी रेस्ट देना है। ये अपना ही बता रही है, अगर दिन में अगर रेस्ट नहीं ले पाती है, शाम तक 8 बजे तक, तो फिर भले मुरली क्लास में बैठे हो, कहीं बैठे हो, नींद आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि सुबह जल्दी उठते हो, फिर दिन में रेस्ट भी नहीं लेते हो, शाम तक तो ऐसा नींद को, क्योंकि इसे कई आत्माओं ने इसको फोन किया, हम 2 बजे उठते हैं, हम 3 बजे उठते हैं, फिर हम पूरे दिन में थके थके हुए रहते हैं, टाइम नहीं मिलता है सोने का दिन में हमें। तो टॉर्चर करना है क्या अपने आप को? हम्म। अगर दिन में टाइम मिले तो जरूर बॉडी को रेस्ट देना। अगर दिन में आपको रेस्ट लेने का टाइम नहीं मिलता शरीर को देने का, देन डू नॉट वेक अप एट 2। अगर पूरे दिन फिर आप थके हुए और ऐसे ही चल रहे हो जैसे कि बेहोश हो, अपनी बॉडी की लिमिट्स और कैपेसिटी को भी जानना जरूरी है ना? 4 बजे उठे, 10 बजे सुला दें शरीर को।
अगर आपके कैपेसिटी नहीं है बॉडी की तो एक आधी घड़ी शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। मेरे से योग लगाएंगे तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। यह रेस है बुद्धि की, समय लगता है, बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे और फिर तुम अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्म राज्य करेंगे, है ना। तो हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर जी हाजिर करते हैं। तो बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर होना। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। तो जी हाजिर हजूर होना, जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, मतलब आत्मा को अपने इटर्नल ट्रुथ एकदम साक्षी होके दिखेगा। मैं भी भरपूर, मेरे अंदर का पार्ट भी प्रीडेस्टिन्ड, सब कुछ एक्यूरेट, है ना। ये आत्मा को महसूस होगा और फील होगा, है ना। और बाबा ने जो किसी का एक क्वेश्चन था जो लूडो के लिए बोला ना, हम लूडो में खेलते हैं, माया हम 2 6s डालना चाहते हैं पर माया अपने बीच में 3 डाल देती है। क्या मीनिंग है उसका? कोई बताएंगे? सबने मुरली तो पढ़ी होगी इंडिया में। हाँ, मन बुद्धि संस्कार। हाँ, लूडो तो खेला ही होगा सभी ने। उसमें 2 6s मतलब We get one more chance. 1 more chance। 2 6s मतलब 1 more chance। वेरी गुड। और हैंड रेस करेंगे तो अनम्यूट करेंगे। हम्म, नो चांस नो स्कोर, हम्म, सब प्राप्ति। हम्म। खेल शुरू हुआ, बड़ी चाल। के लिए जीतना मुश्किल है ना उसके बाद, 2 6s आने के बाद, है ना। बिल्कुल माया जीत, पर माया खेलने नहीं देती ना। माया मीन्स स्क्रिप्टेड माइंड बीच में क्या ले आता है? स्क्रिप्टेड माइंड क्या ले आता है? मैं और मेरा, मैं और मेरा, पुराने संस्कार, और मैं वर्दी नहीं हूं। कहाँ हजूर हाजिर है? बोल तो दिया, हजूर डाउट्स, ही नहीं रहा है। हाँ, डाउट्स। डाउट्स, व्यर्थ संकल्प। मैं मेरा तेरा, बनना कल्पना, है, बनना ओल्ड। है, ओल्ड स्टोरी। हम्म तो इसलिए बाबा ने हमें क्या कहा है कि पूरे खेल को ही साक्षी होके देखो। हम्म पूरे खेल को ही साक्षी होकर देखो, फीलिंग का फ्लू। हम्म तो इसलिए बाबा कह रहे जो बच्चों का जी हजूर करना है और बाप का बच्चों के आगे हजूर हाजिर होना है। और बुद्धि योग का मतलब यही है,
आत्मा बुद्धि योग लगाएगी, रीनी बुद्धि योग नहीं लगा सकती। लगा सकती बुद्धि योग रीनी? सब बुद्धि योग वर्ड में बहुत फंसते हैं, है ना। बाबा ने बोला है बुद्धि योग लगाना है, बुद्धि योग लगाना है। आत्मा लगाएगी ना, बुद्धि को यूज कौन कर रहा है? हम्म। आत्मा फिर बुद्धि को यूज करती है, मन को यूज करती है, संस्कारों को भी यूज करती है, सबको यूज कर रही है आत्मा, है ना। संस्कारों को भी परिवर्तन कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। ऋणी परिवर्तन नहीं कर सकती संस्कारों। ऋणी तो खुद संस्कार का पार्ट है ना। तो बुद्धि योग शब्द में फंसना नहीं और डरना नहीं। बुद्धि योग मतलब आत्मा मास्टर पारसनाथ फिर बुद्धि को यूज करेगी, मन को यूज करेगी, संस्कारों को यूज करेगी। वो सब गोल्डन क्वालिटी हो जाते हैं फिर, एक नहीं। सिर्फ बुद्धि गोल्डन नहीं होती है, फिर मन भी गोल्डन हो जाता है, संस्कार भी गोल्डन हो जाते हैं, सब कुछ, है ना। किरण का हाथ है, उन्होंने स्पेशली मैसेज भेजा था इसको कि आप प्लीज मेरा हाथ खड़ा हो तो मुझे क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी। अनम्यूट कर। हाँ जी। हाँ जी। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक तो यही वाला क्वेश्चन था जो रह गया था, पाँव 12 डाले, मतलब चौपड़ का खेल, 2 6 वाला। और हम्म, फिर माया का 3 दाने डाल देती है। तो हम्म। ये वाला क्वेश्चन एक तो यही वाला था, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि दादी जानकी का जो क्लिपिंग था उसमें दादी ने बोला कि साइलेंस है तभी मैं बोल रही हूँ और तुम साइलेंस तभी सुन रहे हो। ये वाला क्वेश्चन था। और एक ये चौपड़ वाला, तो चौपड़ वाला 2 6 मतलब प्राप्ति हो गया। और हाँ, टू फिर क्या, सिक्सेस मतलब ऑल आउट, माया ऑल आउट। माया वाला होता था। अच्छा, है तब ना। प्राप्त। तो मतलब माया की 3, माया बिल्ली के 3 दाने फिर क्या हुए जब अपना मैं, संकल्प संस्कार हुआ? मेरा तेरा, मेरा हैं? तेरा, मैं अच्छा, मेरा ओके। तेरा, है ना। अच्छा, तो हाँ ये जी, हाँ आप जी। उनसे जब दूर होंगे ना, जितना मैं मेरा तेरा से दूर होंगे ना, आप आत्मा अपने हम्म। अच्छा। ट्रुथ में, डबल सिक्स मतलब ऑल आउट, ट्रुथ ही आपके लिए, आप एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रूथ है, राइट। फिर भी मैं अगर हुआ तो मैं कंफर्म करूंगी सीनियर से, ठीक है। ओके, ठीक है दीदी। हाँ, और दूसरा दादी जानकी वाला आप क्लियर कर देना एक बार ना, जब भी आप बीच में, हाँ जी। है ना? ठीक। दादी जानकी ने जो कहा ना कि आत्मा जो है साइलेंस में रहकर ही बोल सकती है, और आप भी साइलेंस मतलब आपका नेचर जो है, आप आत्मा का नेचर क्या है? साइलेंस कहाँ? साइलेंस का है ना। तो आप हम्म, साइलेंस में रहकर मतलब क्या, मुझ आत्मा का नेचर साइलेंस है, मुझ आत्मा के उस साइलेंट नेचर के बिना मैं सुन भी पाऊंगी कुछ, अच्छा। है ना। साउंड नेचर नहीं है ना आत्मा का, आत्मा का नेचर क्या है? साइलेंस। ना। इसलिए हम हमेशा ये एक एग्जाम्पल देते हैं, स्पेस है तब उसके अंदर कोई चीज रखी जा सकती है। अच्छा, स्पेस नहीं होगी तो आप रखेंगे कहाँ पे कोई भी चीज, है ना। आज ये कुर्सी, मतलब अगर मन बोलता ही जा रहा है मान लो अंदर, तो फिर सुनाई तो देगा ही नहीं जो कि दादी मन क्या भी सुना रही है। एग्जिस्ट करेगा। आत्मा के बिना वो बोलता हुआ मन भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब भी आप देखें, मन हम्म, बहुत बोल रहा है, क्या अगर आत्मा ना हो तो उसमें वो पावर भी है कुछ बोलने की? हाँ, नहीं बोलेगा ना फिर। हाँ। नहीं, बोल बोल भी बहुत रहा है, पर मान लीजिए अभी मन बहुत बोल रहा है, किसके अंदर है वो मन? आत्मा के। आत्मा का नेचर क्या है? साइलेंट। साइलेंस। तो आत्मा का नेचर साइलेंस है, उसके अंदर मन ज्यादा बोल रहा है, कम बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, क्या आत्मा को कुछ हो रहा है? अच्छा, नहीं, अगर वो साक्षी है तो नहीं, अगर उसमें इन्वॉल्व हो गई है तो फिर वो तो तो भी आत्मा आइडेंटिटी। को तो भी आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है। हम्म। अगर वो इमर्स्ड भी हो गई है थोड़ी देर के लिए माइंड की बातों में, हम्म। एकदम इमर्स्ड हो गई है थोड़ी देर, फिर भी आत्मा के हाँ, ट्रुथ को कुछ हो रहा है।
हाँ वो चीज नहीं चेंज हो सकती फिर। वो साइलेंट नेचर आत्मा का चेंज नहीं हो सकता। चाहे थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को बातूनी मन समझ कर भी चल रही हूँ, पर फिर भी हम्म, मेरा जो ट्रू एसेंस है वो कभी चेंज नहीं होता। वो है आत्मा का साइलेंट नेचर, जिसको दादी ने कहा मैं साइलेंस हूं तभी तो मैं बोल सकती हूँ। अच्छा। मेरा नेचर साइलेंस है, तब मेरे अंदर से वो आवाज भी आ रही है, मन भी बोल सकता है, बुद्धि भी काम कर सकती है, संस्कार भी हैं, क्योंकि मेरा नेचर साइलेंस ठीक है है, ना। हाँ अब समझ में आया। हाँ जी, हाँ जी। अभी हाँ, अभी हम देख सकते हैं इस मोमेंट में मैं आत्मा हम्म, साइलेंट भी, मन हम्म, बिल्कुल अभी शांत बैठा है, बाबा के ज्ञान को सुन रहा है। हम्म, का ट्रुथ वो की वही है। थोड़ी देर हुई मन बहुत बोलता है, हम्म, बहुत बातें कर रहा है, क्योंकि आप आत्मा पहले हो तो मन भी एग्जिस्ट कर रहा है, बोलने का हम्म, मौका मिल रहा है उसको। आप फिर भी वो के वो ही हो। मन ने अब थोड़ी अपनी वॉल्यूम कम कर दी है, तो भी आत्मा आप वो के वो ही हो, साइलेंट नेचर वाली। ये जिसने जिसने इस बात को समझ लिया ना कि हम्म, मैं लिविंग लाइट आत्मा, हाँ, हाँ जी। लिविंग लाइट आत्मा फॉर एवर साइलेंस हूँ। हाँ। मन का शोर मेरे अंदर कम हो सकता है, मन का हम्म, शोर मेरे अंदर ज्यादा हो सकता है, मन का शोर बिल्कुल खत्म भी हो सकता है मेरे अंदर, हम्म, पर मतलब मेरा सत्य वो के वही है। मैं तो ये बात समझ में आ गई, मुझे अंदर मेरे समा गई, मतलब मुझे ये बात अगर मैंने जान ली, तो मान लो बाहर कोई कुछ भी कह रहा है मुझे, लेकिन मेरा नेचर अगर साइलेंट है तो मेरे को उसके लिए कुछ गलत वर्ड या अच्छा या बुरा कुछ निकल नहीं सकता फिर, मतलब चल नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल तो साइलेंट हूँ। बिल्कुल। और क्या है, मन अगर बोल भी रहा है रिएक्शन में कुछ, फिर भी हाँ, आपको पता है वो मन का शोर भी आप नहीं, हाँ, आप उसकी बातों में इमर्स्ड नहीं होंगे, हाँ जी, हाँ फंसेंगे नहीं, जी। है ना। हम्म, आप हम्म, अपने ट्रुथ, साइलेंट ट्रुथ में बाबा के साथ आप हमेशा वर्दी फील करेंगे। हमेशा ऐसे लगेगा कि मेरा ये ट्रुथ तो बदल ही नहीं रहा है, चाहे मन कितना भी शोर मचाए अंदर, हम्म। है ना। तो मतलब दीदी एक बात है कि अगर हमें किसी के लिए पुराना हमारा है, तो मतलब कहने का है कि अगर मैं अपने साइलेंट बीइंग में हूँ, तो फिर वो चीज मेरी मतलब अपने आप फिनिश हो जाएगी, या मुझे फिनिश करनी पड़ेगी अंदर से? छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आप उससे समझ आ जाएगा। हाँ, अभी ये ना हम थर्सडे यहाँ पे सेंटर 2 दिन खुला होता है हफ्ते में, हाँ जी। बाकी अच्छा। अभी खुला नहीं होता है। हाँ, तो हाँ जी। थर्सडे और संडे 2 दिन खुला होता है, ये एवरी थर्सडे वहां जाती है। हाँ, हम्म, अभी बॉडी लिटिल बिट अंडर द वेदर, राइट, मैटर में चेंज थोड़ा सा था अभी थोड़े हाँ। टाइम, तो दिन में भी नींद नहीं हो पा रही थी और सुबह जल्दी उठ रहे हो आप, राइट। हम्म, तो वहां पर मुरली क्लास में बैठे बैठे मुझे नींद आ रही हम्म, है। हाँ, शाम को 8 बजे, और क्योंकि दिन में सोए नहीं, सब आए हुए हाँ। पास में, तो शरीर का काम भी पूरा, हम्म, और आप बॉडी भी थोड़ा चेंज में, चेंज के थ्रू जा रही है। और हम्म, वहां पर मैं बैठी हूँ और शरीर थका हुआ महसूस कर रहा है, पर ये आत्मा को हम्म, एक बार थॉट आया, नहीं जाती सेंटर, जल्दी सो जाती हूँ बस। हम्म, नहीं जा। क्या होता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती नहीं जाने की भी, सेंटर तो जाना हाँ। ही है। हाँ, कुछ भी हो जाए हम्म, जाना ही है, इस शरीर को तो ले जाना ही है। एक बार इसने दादी जानकी का एक अनुभव सुना था। हाँ, दादी जानकी की भी पार्ट में शरीर की तबीयत ठीक नहीं थी, हम्म, वो अमृत वेले बैठी वहां पर सबके साथ, पर नींद आ रही है उनको अमृत वेले, हम्म, नींद आ रही है। हम्म। तो किसी सिस्टर ने बोला बाद में अमृत वेला खत्म हो, दादी आप क्यों आए, सो जाते ना। हम्म, हाँ, तो बोले नहीं, बैठना तो है, पता नहीं बाबा को यूज करना हुआ तो बैठना तो है, भले ही कोई बात नहीं, शरीर ठीक नहीं भी है, नियम को नहीं तोड़ना। अच्छा। हम्म। तो भले ही बैठी, उनको झेरे नींद आ रही पूरी बैठे बैठे, कोई बात हम्म, नहीं,
बाबा को यूज करना होगा तो कर लेगा। और उन आत्माओं को जो वहां बैठे थे ना, एक आध आत्मा को वो अनुभव भी हुआ कि जैसे उनके एंजेलिक स्वरूप का, या जो भी बोलो, अच्छा। मुझे डिटेल में नहीं पता है, पर जैसे बाबा ने उनको यूज किया, क्योंकि हाँ। शरीर की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी वो नियम को तोड़ा नहीं उन्होंने। हाँ, हम्म, ठीक है, भले ही नींद आ रही है उनको, नींद में है वो भले ही, फिर यूज किया ना। हम्म, 3 बजे नहीं उठी है, 4 बजे उठी। हाँ, तो कहने का मीनिंग है कि कुछ भी हो जाए, अब मन ने कमेंट्री शुरू की, देख हाँ, क्लास में तू नींद आ रहे तुझे झेरे नींद के, बहुत मेहनत करके उठ के बैठी है भले ही बैठी हाँ, बैठी, तू हाँ जी, वाइब्रेशंस खराब कर रही है यहाँ के सेंटर की। मन चालू हो गया बोलना हम्म, हाँ जी, शुरू हो गया। अब वो मुझे पता है मैं कौन हूं, हम्म, साइलेंट बीइंग। मेरे अंदर ये मन का चल रहा है शोर। हम्म, हाँ, तो बस उस वक्त बाबा के अंदर समा के बैठ गई, तो वाइब्रेशंस तो वही है ना, वो सर्व करेंगी ना बाबा के साथ हम्म, ही। हाँ ट्रू। जी, भले हाँ ही जी, थकान है शरीर में, शरीर लग रहा है, फील हो रहा है कि नहीं इसको रेस्ट की जरूरत है, ठीक है, आते ही इमीडिएटली सीधा सुला दिया बॉडी को, है ना, हम्म, 9:30 बजे तक सुला दिया बॉडी को, इट्स रेस्टेड नाउ फुली। तो ऐसा नियम नहीं तोड़ना है इसको, नहीं तो क्या होता है, माइंड कुछ भी बोल सकता है आगे जाकर भी। तो नियम का हाँ भी जी, थोड़ा बल तो होता है ना, नियम का बल, हम्म, है ना। बट हाँ जी, कहने का मीनिंग है मेरा नेचर साइलेंट है, मन बहुत कुछ बोल सकता है, बहुत कुछ कह अच्छा, सकता है, पर हाँ आप जी, की आपको अगर अपना साइलेंट नेचर पता है तो आप उसकी किसी भी बात से अपनी पहचान नहीं बनाओगे, अच्छा, अपनी पहचान नहीं बनाओगे, मतलब वो है ना। पुरानी बातें इग्नोर करता है, लेकिन हमने उसकी बात का ध्यान नहीं देना है। जैसे किसी को इग्नोर करते हैं मान लो, हाँ, तो माइंड तो को वो से जैसे करना है ना। हमने, हाँ, माइंड को हमने वो लाइफ नहीं दी, संकल्पों को, उसकी थॉट्स को, फीलिंग्स को लाइफ नहीं, तो आत्मा ने एक्चुअल में अपना पावर महसूस किया ना, कि चाहे माइंड ने कुछ भी कहा पर मैं बाबा के साथ फिर भी एकदम रही, राइट। कुछ भी कह रहा था वो, कुछ भी मुझे सुनाने की हाँ जी, कोशिश कर रहा था, पर मुझे मेरा साइलेंट नेचर पता है, मैं शब्दों में नहीं फंसती माइंड के, ऐसे करके, राइट। हाँ जी, हाँ जी, तो ये है ठीक है, साइलेंट नेचर में रहकर, फिर आप बोल भी सकते हैं, कुछ भी एक्शन भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, राइट। हाँ जी, ठीक है दीदी, थैंक यू वेरी मच दीदी। Do we unmute others? हाँ, फिर मुरली स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में थोड़ा पहले मुरली पढ़े, कर्मों की गुह्य Okay. गति। हम्म, कर्मों की अति गुह्य गति। डेट है 3577। बाप दादा बेहद के अनादि अविनाशी ड्रामा की सीन के अंदर विशेष कौन सी सीन देख हर्षाते हैं, जानते हो। वर्तमान समय बाप दादा ब्राह्मणों की लीला विचित्र और हर्षाने वाली देख रहे हैं। जैसे बच्चे कहते हैं, हे प्रभु तेरी लीला आप अपरम अपार है, वैसे बाप भी कहते हैं बच्चों की लीला बहुत वंडरफुल है, वैरायटी लीला है। सबसे वंडरफुल लीला कौन सी देखने में आती है,
वह जानते हो? अभी अभी कहते बहुत कुछ है, लेकिन करते क्या है? वह खुद भी समझते, क्यों कर रहे हैं यह भी जानते। जैसे किसी भी आत्मा के व किसी भी विकारों के वशीभूत आत्मा, परवश आत्मा, बेहोश आत्मा क्या कहती क्या करती कुछ समझ नहीं सकते। ऐसी लीला ब्राह्मण भी करते हैं। तो बाप दादा ऐसी लीला को देख रहमदिल भी बनते हैं और साथ साथ न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं। अर्थात लव एंड लॉ दोनों का बैलेंस करते हैं। एक तरफ रहमदिल बन बाप के संबंध से रियायत भी करते हैं, अर्थात 1 2 3 बार माफ भी करते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ लॉज कानून भी बताते हैं। तो बाबा एज सुप्रीम जस्टिस एंड बाबा एज ओशन ऑफ लव, लव एंड लॉ का बैलेंस बाबा। सबसे बड़े ते बड़े संगम का अनादि लॉ कौन सा है? कौन सा है? ड्रामा प्लान अनुसार 1 लाख गुणा प्राप्ति और पश्चाताप व भोगना, यह ऑटोमेटिकली लॉ अर्थात नियम चलता ही रहता है। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। आत्मा थोड़ा सा भी सुख लेगी ड्रामा से, ऑटोमेटिक लॉ मशीनरी कैसे काम करेगी? है ना? जैसे इसने एक एग्जाम्पल शेयर किया था, किसी ने अपना क्लास में नहीं सॉरी नॉट क्लास में, किसी ने अपना अनुभव शेयर किया था प्राइवेटली फोन करके। तो सेवा चल रही थी, है ना, अभी नए नए सेवा की फील्ड में आए हैं वो, और नए नए सेवा की फील्ड में पाठ चल रहा है। तो उन्होंने थोड़ा सा सेवा से सुख लिया, क्योंकि बहुत खुशी हो रही थी, जो ज्ञान ले रहे थे 1 2 जने, अभी 1 2 जनों ने स्टार्ट किया ज्ञान लेना, तो बहुत खुश होके ज्ञान ले रहे थे। तो उनका भी बड़ा इंतुजियाज्म बढ़ रहा था, उनका भी उमंग उत्साह बहुत बढ़ रहा था, क्लास में जो बच्चे हैं ना उनके उमंग उत्साह को देखकर, है ना। फिर क्या हुआ, वो किसी कारणवश उन्होंने बोला अब हमको थोड़ा छुट्टी पे जाना है, तो फिर उन्होंने कोर्स खत्म करने के बाद लिया नहीं वापस। ओम शांति। तो उन्होंने भी लिया नहीं अपना, हाँ, ज्ञान मुरली कंटिन्यू नहीं की, मुरली के लिए वो बीच में गैप आ गया। तो ऐसे 2 3 जनों के साथ उनके साथ हुआ। हाँ, उनको नहीं पता कि इस वजह से दिल शिकस्ता आ रही है उनमें। हाँ, फोन पे बात हुई उनसे, बोले 3 4 दिन से ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुरली में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर इसको एकदम स्ट्राइक हुआ कि उस आत्मा ने अभी अभी सेवा शुरू की है। हाँ, और पूछा फिर उनसे, अच्छा सेवा में क्या क्या चल रहा है अभी, बताएं जरा। तो उन्होंने बोला ये। तो समझ आ गया कि आपने उमंग उत्साह किससे ली? दूसरी आत्माओं के उमंग उत्साह को देख के आप में भी जोश आ रहा था। ये क्या हो गया, एक लॉ है, कार्मिक लॉ है, परमात्मा के अलावा कहीं से भी सुख लिया तो क्या होगा? नेचुरल नेचर है, कार्मिक लॉ, सुप्रीम जस्टिस, धर्मराज। कहीं ना कहीं अंदर से डिस्पोंडेंसी, दुख आए गई। ये है कार्मिक लॉ। किसी भी टेम्पररी चीज से सुख लिया
चाहे वो सेवा ही क्यों नहीं है। लॉयल्स अंदर से कहीं ना कहीं, क्योंकि वो पर्सन आइडेंटिटी फीड हो गई ना, वो खींचेगी नीचे ग्रेविटी की तरह। दीदी मुरली से बहुत सुख मिलता है, तो क्या ये भी नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, मुरली ठीक है, वो बाबा के महाभाग्य, वो बाबा है, वो ठीक है, वहां तक ठीक है, उसके बाद नहीं। बाबा और उसकी मुरली, उसके बाद का सब कुछ भोगना, सेवा भी भोगना। अब ऐसे ही मैंने बहुत अच्छे रिश्तों से सुख ले लिया है ना। तो किसी ने इसको एक फोन करके कहा, मेरे परिवार में, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, सत्युगी जॉइंट फैमिली, ऐसा परिवार है हमारा, सब में कोई कोई किसी से कोई मतलब इतना प्यार है आपस में। फिर मैंने बाबा का ज्ञान लिया, मैंने मर्यादाएं लेनी करनी शुरू की, उनको अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने वो मर्यादाएं करनी छोड़ दी। ये कौन सा सत्युगी प्यार हो गया, बताएं जरा। कि घर में शांति रहे, उनको नहीं अच्छा लगा, है इसमें मर्यादा बाबा की। ये सच्चा प्यार है, ये एक सुपरफिशियल लव है, एक माया का बहुत बड़ा रूप है। हम्म। अटैचमेंट टू द इमेज ऑफ अ गुड फैमिली। हम्म। और माया उनको इतने सारे वो स्क्रिप्टेड माइंड, उनको बहुत सारे तर्क देने लगी। हाँ देख, कोई बात नहीं, तू तो आत्मा है ना, शांति तो है घर में, देख बस। हम्म। मत कर, कोई बात नहीं। अलार्म पसंद नहीं ना, तो अलार्म मत लगा, जिस दिन उठेगी अमृत वेला हो जाएगा, नहीं उठेगी नहीं होगा। और एक दूसरी तरफ दूसरी आत्मा, उसने बोला कि मुझे भी पार्ट में हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं कि अलार्म लगा के सोए, तो मैं क्या करती हूँ, घड़ी पहन ली मैंने, वाइब्रेट करती है, उठ जाती हूँ। तो युक्ति निकाली ना, युक्ति निकाली। बाबा की मर्यादाएं इंपॉर्टेंट हैं। ऑफ कोर्स अगर आपकी फैमिली में कुछ है तो वो अलग बात हो सकती है, कर सकते हैं हम, पर जनरली बाबा की मर्यादाएं इंपॉर्टेंट है। कार्मिक लॉ है, बाबा ने बोला है सुप्रीम जस्टिस, ऑटोमेटिक मशीनरी है ये, बाबा कुछ नहीं करते हैं उसमें। थोड़ा सा भी सुख कहीं से भी लिया, सेवा अच्छी चली, सुख ले लिया, दूसरों के इंथुजियाज्म को देख के मैं भी इंथुजियास्टिक हो गई, बन गया लॉ, दुख आने वाला है अंदर से ही आत्मा के। हम्म। हम्म। पवित्रता के लिए हम अलग बात करेंगे, ये एक अलग ही क्लास है। ओके। बट इन जनरल बाकी मर्यादाएं तो कर सकते हैं ना, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं, और एक तरफ रहमदिल बन बाप के संबंध से रियायत भी करते हैं, और दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ ईश्वरीय लॉज भी बताते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा संगम का अनादि लॉ कौन सा है? ड्रामा प्लान अनुसार 1 लाख गुणा प्राप्ति और पश्चाताप व भोगना, यह ऑटोमेटिक लॉ अर्थात नियम चलता ही रहता है ना। 3-4 दिन उनको बहुत अंदर से वो रहा, कुछ इंजॉय नहीं, लाइफ बिल्कुल जैसे लग रहा है एकदम भारी भारी हो गई, मुरली भी नहीं अच्छी लग रही, कुछ सुनना अच्छा नहीं लग रहा, बस कर रही हूं क्योंकि सेवा से सुख ले लिया। सेवा में भी फील्ड में अपना सुख लेकर जाना है, सेवा से सुख लेना नहीं है।
नहीं तो सामने अगर 4 जने सो रहे हैं आपके क्लास में, आपका क्या हाल होगा? हाँ, अगर मान लीजिए आप क्लास में बैठे 2 जने, ऐसे 4 जने सो भी रहे हैं, मजा नहीं आ रहा उनको आपकी क्लास में, आपकी स्थिति डामाडोल होगी? हम्म। उनको ये भी आया, अरे तो सेवा मिली क्यों, सेवा ही नहीं करती, लिसनिंग साइड ही ठीक थी, ये करने की साइड में कहाँ बाबा ने बिठा दिया। हाँ। लिसनिंग साइड में इजी है, सुनना ही तो है सिर्फ। बोलना बहुत मुश्किल है, ज्ञान सुनाना एवरी डे। दीदी आप सुबह शाम कैसे सुनाते हो? मैंने कहा स्व की सेवा के लिए आते हैं, दूसरों की सेवा के लिए आएंगे ना तो एक दिन भी नहीं बैठ पाएंगे हम, है ना? स्व की सेवा, किसी को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई बहुत ले रहा है कोई नहीं ले रहा है, कोई कम ले रहा है, मुझे आत्मा का क्या लेना? बाबा और आत्मा के बीच की बात है वहां पर, नहीं है? सेम विद बच्चों के साथ भी हो सकता है, हाँ, पार्ट में जो फैमिली है उसके साथ, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, एवरीवेयर। कि मैं ज्ञान को फॉलो कर रही हूं पर घर में कोई चेंज नहीं हो रहा, अरे कोई चेंज हो नहीं हो, वो थोड़े ना रिफ्लेक्शन है आपके ट्रुथ का। देखो ये सब बातें हैं, ये सब तभी तो ऑटोमेटिक मशीनरी है ये। थोड़ा सा भी बाहर से बाबा के अलावा, जो कि परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है आत्मा के लिए, थोड़ा सा भी टेम्पररी सोर्स से कुछ भी लेने की कोशिश की, कि सेवा बहुत अच्छी चल रही है, घर में सब बहुत सहयोगी हो गए हैं, घर में सब बहुत अच्छे हो गए हैं, आप अंदर से आत्मा कहीं ना कहीं माइंड में फंसी हुई ही रहेगी, भोगना भोगेगी उसकी भी। हाँ, दिस पॉइंट हील्स समथिंग इनसाइड, वेरी ट्रू। अरे कोई ना भी आए मैं सुखी, कोई आए मेरा सुख इक्वल, इक्वल। कोई क्लास के बाद बोल दे बेकार क्लास थी, मैं इक्वल। कोई बोले बहुत अच्छी क्लास थी, मैं सेम, मेरी खुशी। तो मैं आत्मिक स्वरूप में हूं, है ना? इसलिए क्लास में आ रहे हैं, आपको सेवा मिली है या घर में भी हैं और डर के साथ आ रहे हैं, देखना ये डर और कुछ नहीं है, पर्सन आइडेंटिटी की फीलिंग है मिक्स्ड। साक्षी होके देख लें उस डर को। हम्म, देख लें। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उस आत्मा ने बोला अब तो मैं सेवा करूंगी ही। अब तो मैं बैठूंगी ही। वो तो करना ही है। उस माया को भी साक्षी होके देखूंगी। हम्म, खुद की सेवा अर्थ जाओ ना, हर सीन में कभी मुश्किल होने ही नहीं वाली आप। सामने कितना कोई ले रहा है नहीं ले रहा, आपका क्या लेना देना? अपने हर सीन में एंटर हो स्व सेवा के लिए, तो आप इस गॉडली लॉ में, ऑटोमेटिक गॉडली मशीनरी है ना, वो आपको डंडा नहीं मारेगी। हम्म, ट्रू। नहीं तो थोड़ा सा भी लिया, डंडा खड़ा है सामने, पढ़ने वाला है। मतलब अंदर ही अंदर पर्सन आइडेंटिटी फीड होगी, और फिर जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्टेड विजन होगा, वो विजन आपको, आत्मा जैसे इतनी महान आत्मा एक कॉन्ट्रैक्टेड नैरो विजन में फंस जाएगी। ये है सफरिंग।
है ना? बहुत डंडे खाते हैं, हाँ। क्यों खाते हो डंडे? कार्मिक लॉ तो समझ गए ना? बाबा के अलावा किसी से सुख नहीं लेना। हम्म, किसी से सुख नहीं लेना, मन से भी सुख नहीं लेना। मन आपके सुख में समा जाएगा फिर। हम्म, तो बाप को स्थूल रीति रस्म माफिक कहना व करना नहीं पड़ता कि इस कर्म का यह लेना व इस कर्म की सजा यह है। ये नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक ईश्वरीय गॉडली मशीनरी है। अपने आप जिस मशीनरी को कोई बच्चे जान नहीं सकते, इसलिए गाया हुआ है, कर्मों की गति अति गुह्य है, परमात्मा दुख नहीं देता है। ये ऑटोमेटिक है। आत्मा ने सुख लिया किसी टेम्पररी चीज से तो पढ़ना ही है। बाबा कुछ नहीं कर रहा है उसमें। इसलिए बाबा आया है कि मुझसे सुख लो, तो तुम इस मशीनरी से छूट जाओगे। हम्म, मुझसे सुख लो, इस मशीनरी से छूट जाओगे। संकल्पों से भी सुख नहीं लेना है, और तो और बाकी बातें तो भूल ही जाए। क्या होता क्या है? मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं। बहुत सुख मिला मुझे इस संकल्प से 2 मिनट। तीसरे मिनट दूसरा संकल्प आया। क्या संकल्प आया तीसरा? बहुत कमजोर फील कर रही है आज, तो उन्होंने मुझे बहुत दिल शिकस्त फील हो रहा है। हाँ, मेरी तो पावर ही नहीं है योग में, तभी तो कोई बदल ही नहीं रहा है मेरे आसपास। मैं कहाँ मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी? क्योंकि उस मास्टर ऑलमाइटी संकल्प से सुख लिया, तो अब दूसरे संकल्प से दुख भी लोगे। देखिए, ऑटोमेटिक मशीनरी, ये गॉड की, गॉडली, ये ऑटोमेटिक नेचर की मशीनरी है। हाँ, फिर कहते हैं ये सुमान काम क्यों नहीं कर रहा है? अरे स्वमान आपके साइलेंट ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहा था। वो शब्द आप नहीं थे, वो शब्द आपकी ट्रुथ की तरफ पॉइंटर थे। पर शब्द ही मैं हो गई। तो फिर अच्छे शब्द अगर मैं हो गई, पॉजिटिव संकल्प मैं हो गई, तो नेगेटिव संकल्प भी मैं हो गई। हम्म, हाँ, सारे पॉइंटर्स हैं, सिर्फ पॉइंटर्स हैं आपके उस साइलेंट ट्रुथ की तरफ। संकल्पों से भी सुख नहीं लेना। बाबा का साइलेंट ट्रुथ, आत्मा का साइलेंट ट्रुथ, सिर्फ मैं आत्मा मेरे सत्य में ही सुखी हूं, ये मेरा कांस्टेंट एक रस सत्य है। मैं हूं ही सुखी। अब आ जाए कोई पॉजिटिव संकल्प, नेगेटिव संकल्प, मुझे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है? हम्म, नहीं ना। हाँ, संकल्प भी फॉरेनर्स हैं। नहीं समझ आती भाषा ही, बिल्कुल। बिल्कुल समझ नहीं आती। वेरी गुड। ये भी बाह्य मुखता है, बिल्कुल। अभी से हर वक्त लेना नहीं आता। नहीं क्या? समझी नहीं मैं क्वेश्चन। अंतुष्टता में भी संतुष्टता, समझी नहीं। मे बी टाइपो है। बाबा की महिमा से सुख ले सकते, बिल्कुल, बाबा की महिमा से सब कुछ ले सकते, बाबा से सब कुछ ले सकते। बाबा की महिमा टेम्पररी नहीं है ना, परमानेंट है ना, बिना किसी कैप के। तो बाबा की महिमा अपनी लगे तो वो महिमा भी राइट है।
डायरेक्ट अपनी महिमा हो, मैं आत्मा वो हूं ये हूं, तो वो भी उसमें भी मिक्स हो जाएगा कुछ ना कुछ। गो वाया बाबा, वाया हिम। हाँ जी पावनी एंड भी एक चैट में क्वेश्चन है कि बाबा से सुख लेना नहीं आता है, तो थोड़ा वो एक्सप्लेन करें। और एक और था, हाँ, स्व सॉरी स्व सेवा किसको कहते हैं उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करें। ये दो क्वेश्चंस थे चैट में, आप ये हाँ करें फिर हम इनको अनम्यूट करेंगे। ओके ओके। स्व सेवा मतलब हर सीन में मैं बाबा के साथ एंटर होती हूँ अपने मन की चेकिंग के लिए, बस, ताकि मैं अपने माइंड की ना गुड ना बैड में फंसू, मैं बाबा के साथ अपने एब्सोल्यूट ट्रुथ में रहूं। क्योंकि माइंड में ऊपर नीचे की फीलिंग्स आएंगी, किसी के प्रति ज्यादा अटैचमेंट, किसी के प्रति कम, कोई ज्यादा अच्छा लग रहा है कोई कम अच्छा लग रहा है, ये सब बातें मन में आएंगी। उसके प्रभाव में मैं ना आऊं, इसलिए मैं आत्मा बाबा के साथ रहकर उन फीलिंग्स, उन इमोशंस, उन संकल्पों के प्रभाव से साक्षी रहूं, बाबा के प्रभाव में रहूं। तो हर सीन में एंटर होना है बाबा के दृष्टिकोण और बाबा की दृष्टि से। मुझे सीन से कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इसीलिए एंटर हुई हूं कि बाबा की सेवा हो सके, बाबा को जो देना है दे सके, बस मैं और मेरा बाबा, और सामने वाली आत्मा को मैं बाबा के सामने देख सकूं बात करते हुए। और मन में ऊपर नीचे कुछ आ भी रहा है, जजमेंट्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, वो मिक्स ना हो जाए मेरी प्योर फीलिंग में, बस इसलिए एंटर हो रही हूं हर सीन में। हम्म, ये रीजन से अगर मैं एंटर हो रही तो मैं स्व की सेवा कर रही हूं हर पल, है ना। और वाया बाबा का पूछा क्वेश्चन क्या था, यही था ना, वाया बाबा कैसे फील करना है, नहीं क्या क्वेश्चन था। बाबा से सुख लेना नहीं आता। बाबा से सुख लेना नहीं आता। एक्चुअल में बाबा से सुख लेने का मतलब है हर चीज में बाबा के दृष्टिकोण को देखें, उसकी ही फीलिंग मेरी फीलिंग है उसी में रहें, उसकी पर्सनालिटी क्या है आत्मा, उसको बार बार उसकी पर्सनालिटी को देखे कि बाबा कैसे मुझे देख रहा है, उसको देखे कि बाबा मुझे कैसे देख रहा है। मेरे मन की फीलिंग तो कुछ और बातें बता रही है, तू लायक नहीं है, तू अभी तो गुस्सा करके आई है, तू बेकार है, या तू तेरे जैसा तो कोई नहीं है। ऐसा घमंड भी आ सकता है तो उल्टा भी आ सकता है, दोनों चल रहा है मन के अंदर। आत्मा बाबा की नजर से देखती, पर बाबा इन फीलिंग्स को कैसे देख रहा है। आप आत्मा को उन फीलिंग से मिक्स कर रहा है, या बाबा आपको बता रहे बच्ची जो भी आ रहा है मेरे साथ देख, ऑब्जेक्टिफाई एवरीथिंग दैट यू सी इन योर माइंड। तो अपने आप ही आत्मा का जो स्टेट है ना, वो जीरो स्टेट है, साइलेंट बीइंग है, जीरो थॉट्स हैं आत्मा में। तो साइलेंट बीइंग जो कि जीरो थॉट्स वाली आत्मा बाबा के साथ हर थॉट को देख रही, तो मेरा जो सुख है वो कांस्टेंट है, मैं माइंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं अपने सुख को महसूस करने के लिए, है ना। मुझे माइंड से इनपुट नहीं चाहिए कि मैं सुखी हूं कि नहीं हूं, माइंड मुझे दिखाए अपने मिरर में तो मैं सुखी हूं, नहीं, माइंड कभी दिखाएगा कभी नहीं दिखाएगा, मेरा सुख निरंतर है। तो सुख लेना बाबा से मतलब उस जो सत्य वो मुझे देख रहा है कि मैं हर चीज में निरंतर हूं, बाबा की जो चीज है, बाबा की महिमा मेरी महिमा है, अपनी महिमा डायरेक्ट ना हो, बाबा की महिमा के द्वारा मेरी महिमा हो, तब माया के पास चांस नहीं है कुछ एंटर होने का। बाबा के द्वारा मेरी महिमा हो मीन्स? बाबा के थ्रू, आई मीन द्वारा पता नहीं शब्द ठीक है कि नहीं, बाबा के थ्रू मेरी महिमा। तो बाबा है जैसे मान लीजिए सत्यता का सागर, हम्म,
अच्छा, तो बाबा अगर सत्यता का सागर है तो वो क्या देख रहा है? तो मैं भी मास्टर सत्यता का सागर हूं। क्या वो मेरे आने जाने मन की फीलिंग्स को सत्य देख रहा है? नहीं। तो अच्छा, बाबा के पास बैठ के देखती हूँ। बाबा आप बताओ, ये असंतुष्टता की फीलिंग आ रही है। बाबा देखो, ये दिल शिकस्तता की फीलिंग आ रही है, या सेवा से सुख लेने की फीलिंग आ रही है। आप इन सब फीलिंग्स को कैसे देख रहे हो बाबा? आप क्या फील कर रहे हो उस वक्त? बच्ची, मैं निरंतर हूं, मुझे ये सब चीजें टच नहीं करती है ना। अब मैं भी निरंतर हूं, मुझे भी ये चीजें टच नहीं करती। हम्म। तो पहले बाबा को बिठाओ, फिर खुद देखो उसके साथ, जी, yeah, है ना? this is क्लियर? माइंड बड़ा बोरिंग फील कर रहा है। भरी बोली मुरली बहुत पढ़ ली भई, ये तो समझ नहीं आ रही, बहुत हो गया ये, रोज रोज एक ही बात बोलते हैं बाबा। माइंड बोल रहा है ये बातें। आत्मा एकदम जीरो स्टेट में बाबा के साथ बैठ गई थी। बाबा आपको क्या दिख रहा है? बच्ची, मेरे लिए तो पास्ट का 2 सेकंड पहले भी जो मैंने मुरली बोली थी वो पास्ट ड्रीम हो चुका है। मेरे लिए मुरली जैसे नई नई बोल रहा हूँ ना, वैसे है अभी मेरे लिए। मैं पहली बार ही बोल रहा हूँ बच्ची। अगर मैं ये सोचता कि मैं तुझे 90 साल से ज्ञान सुना रहा हूं, अभी तक अक्ल खुली नहीं है तेरी, तो फिर मैं मुरली सुना नहीं सकता एक भी दिन और। मेरे लिए मैं पहली बार सुना रहा हूं तुझे ये मुरली। तो तू भी ऐसे सुन जैसे पहली बार सुन रही है। beautiful. हम्म। आज देख, तुझे कौन सी पॉइंट तेरे साइलेंट ट्रुथ की तरफ पॉइंट करती है बच्ची? एक ही पॉइंट काफी है। बाकी मुरली तो इसलिए सुनाता हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ताकि एक पॉइंट भी बैठ जाए तो बहुत है। स्लेट क्लीन कर रहा हूं तेरी, है ना? तो पहले बाबा को बिठाओ, पहले वो कैसे देख रहा है कोई भी फीलिंग, थॉट, इमोशन को। अब उसके दृष्टिकोण को कॉपी कर लो। अरे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, कॉपी कैट हो जाओ, है ना? बस जो उसको दिखता है वो मेरा सत्य, बस। ट्रू। इजी है ना? भले ही आपके मन में किसी के प्रति बड़ा डिसलाइक की फीलिंग आ रही है, ऐसी है इसका, इसका कुछ हो जाए, पसंद नहीं है मुझे, ये ऐसी है। ऐसे माइंड बोल रहा है, मैं तो वर्स्ट ले रही हूँ। हाँ, ऐसे हो सकता है, राइट? इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। अच्छा हुआ। अच्छा, अब सीखेगी, अब रियलाइज होगा इस। माइंड ऐसे बोल सकता है, बोल सकता है। आप बाबा के साथ बैठो। अब बाबा के साथ देखो, बाबा आपको ये फीलिंग्स कैसे दिख रही है? रिवेंज की, बदला लेने की भावना आपको कैसे दिख रही है? बच्ची, मैं बताऊं तुझे, मुझे क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है बाबा को? बच्ची, ये जो फीलिंग्स है ना, स्क्रिप्टेड माइंड की है। ये अपने पार्ट के लिए एक जगह ठीक थी, है ना? अभी तुझे बताया 84 जन्मों का चक्र रिकॉर्डेड है, तो उसमें ये भी पार्ट है जिसमें रिवेंज लेना, ये सब भी एक पार्ट है रिकॉर्डेड, स्क्रिप्टेड। छोड़ दो उसको। अब वो पार्ट का टाइम खत्म हुआ। वो तुम्हारी फीलिंग्स नहीं। अब मेरी फीलिंग देखो क्या है। बाबा की फीलिंग में ये है कि हर आत्मा अपने पार्ट से परे है। बाबा क्या फील कर रहा है, कैसे फील कर रहा है उस प्यार को, उस आत्मा के लिए? देख बाबा के साथ, देख बाबा कैसे देख रहा है उस लिविंग लाइट को, परम धाम की स्थिति में। उसके पार्ट को बिल्कुल मर्ज कर दिया बाबा ने। तू भी वैसी है, तेरा भी प्यार वैसा ही है। तो इजी हो जाता है बाबा के थ्रू, वाया वाया, है ना? तू भी बीज, वो भी बीज, उसके भी अंदर बच्ची जो उसका पार्ट मिला था, बंदी भी थी ना। कैसे और पार्ट प्ले कर सकती थी वो आत्मा, है ना? देख, उसने भी तेरी मदद की, तुझे भी अपने पार्ट से अंदर ट्री वापस मर्ज करने में मदद कर रही है वो आत्मा का पार्ट। फिर ऐसे 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 हम जब बाबा के साथ हर चीज वाया उसके थ्रू देखते हैं, अपने मन को भी और सिचुएशंस को भी, तो बहुत बहुत इजी राजयोग है। तो क्या किया बाबा ने? आपको पहले अपनी पुरानी स्क्रिप्टेड माइंड से दूर कर दिया। अब आप गंदा फील नहीं करोगी, ऐसी ऐसी भावनाएं आई तो।
है ना? नहीं तो क्या होता है, ऐसी भावनाएं आती है, हम बिना बाबा के देखते हैं, उसको गंदा फील करते हैं, फिर उसको ज्ञान का पॉइंट लगाकर अच्छा चेंज करने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं होने वाला है। अकेले नहीं करना है कुछ भी, बाबा के साथ देखें। बाबा उस फीलिंग को कैसे देख रहा है? आपको जज कर रहा है क्या? वो गंदा बोल रहा है आपको, गंदी हो गई तू, या बोल रहा है तू अनटच्ड है? कैसे भी बदले की भी भावना आ जाए, हुआ ऐसा, अच्छा हुआ, ऐसी भी भावना आ जाए, तू साक्षी रह मेरे साथ। देख मैं कैसे देख रहा हूं उस फीलिंग को, मैंने तुझे मिक्स किया उससे नहीं। बाबा कैसे देख रहा है, बाबा क्या फील कर रहा है, ये मीनिंग है बाबा की फीलिंग को कॉपी करने का। हम्म। Should I unmute Pavani? या श्योर है तो मुरली बहुत सुंदर आगे पढ़नी है इसको, बट बोले। आप बताएं, नहीं तो पढ़ें 2 सेंटेंसेस, मतलब दो थोड़ा एक पैसेज, पैराग्राफ। 2 पैसेजेस, हाँ। बाप को जान लिया, पा लिया, व वर्षा भी पा लिया। ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण भी स्वयं को मान लिया। ब्रह्म कुमार व ब्रह्म कुमारी का टाइटल भी लग गया। ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त बन गए। सहज राजयोगी भी कहलाया। प्राप्ति के अनुभव भी करने लग गए। ईश्वरीय नशा, प्राप्ति का नशा भी चढ़ने लगा। प्रारब्ध का निशाना भी दिखाई देने लगा। लेकिन आगे क्या हुआ? लेकिन आगे क्या हुआ? माया के, कहाँ गई लाइन? हाँ, माया की चैलेंज सफलता पूर्वक सामना नहीं कर पाया। माया के वैरायटी रूपों को परख नहीं पाते हैं, इसलिए कोई माया को बलवान देख दिल शिकस्त हो जाते हैं। ब्यूटीफुल, क्लियर हुआ ये? क्या हम विजयी बन सकेंगे? कोई सामना करते करते कब हार कब जीत अनुभव करते हैं, थक जाते हैं। अर्थात थक कर जहां है, जैसा है, वहां ही रुक जाते हैं। आगे बढ़ने का सोचते भी हिम्मत नहीं आती। सो ब्यूटीफुल। बाबा बोल रहे हैं ये है ब्राह्मण जीवन में आने के बाद। एक्चुअली मैं यहां रुकूंगी क्योंकि ये मुरली में आगे फास्ट पढ़ नहीं सकती। ओके, तो थोड़ा सा डिटेल में जाना होगा हमें इस मुरली के। हाँ जी। यस दीदी, थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे, एंड भले वील टेक वन पैराग्राफ आल्सो, एंड हाँ देन सो दैट हाँ, ये कर्मा फिलोसफी सबके लिए अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत जरूरी ये है ये। बहुत बहुत जरूरी है। जी। तो अभी मैं सिस्टर पावनी को अनम्यूट करती हूँ। सिस्टर पावनी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दी, इज इट पॉसिबल कि मतलब एक तरफ से मैं बाबा के साथ बिल्कुल कंबाइंड हूँ साइलेंस में, एंड दूसरी तरफ से मेरे पार्ट में गुस्सा भी हो रहा है, दिख रहा है वो भी, वो सब कुछ भी है, मतलब साइमल्टेनियसली ये दोनों चीजें कैसे वर्क कर सकती हैं? मतलब एक तरफ से मैं साइलेंस में हूँ एंड दूसरी तरफ से ही पार्ट में गुस्सा भी कर रही हूँ, मतलब इन शब्दों में कर रही हूँ। ऐसे होता है? कम हो रहा है पहले से? हाँ, कम तो हो शब्द रहा है। में आना कम हो रहा है। कम हो रहा है। हाँ, ये नहीं देखा ना हमने। ओके। हम्म। देखो यही माया की दूसरी चाल है, स्क्रिप्टेड माइंड की। माया क्या बोलेंगे, स्क्रिप्टेड माइंड क्या है?
पहले जो गलती गलती क्या बोलेंगे, पर पहले जो सीन चल रहे थे, अगर 4 बार चल रहे थे, अब वो 1 बार चल रहा है, तो वो एक को पकड़ के बैठ जाएगी स्क्रिप्टेड माइंड। फ्रीक्वेंसी कम होगी ना। कम होगी। Okay. हाँ, एक दिन वो बंद भी हो जाएगी। अगर आप ये देखेंगे, वो पास्ट सीन जो हुआ वो भी मैं नहीं हूं। कल बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर बोला था, किसको याद है इसके पर्टेनिंग जो बाबा ने बोला था? इतना सुंदर फोटो लेके रख लेना, बार बार देखना उसको, रोज पढ़ना। क्या बोला था बाबा ने कल की साकार मुरली में? हाँ जी, बोले सुमन। हाँ दीदी, किसी को किसी भी चीज पे क्वेश्चन करने से प्रसन्नता खत्म हो जाएगी, प्रसन्नचित्त नहीं बनना। नहीं, कुछ और भी था साथ में, वो तो था पर कुछ और भी था। किसको याद है? वो बोले, हाथ उठाए। रेखा, आई डोंट नो। जो भी हो रहा है वो ड्रामा में फिक्स्ड है, क्या क्यों कैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं उठाना। हाँ, जो हो गया उसको भी बिंदी लगा दो। ये क्यों हुआ, ऐसा करती तो ऐसा हो जाता, है ना? वेरी हाँ, गुड। वैसा करती तो वैसा हो जाता। ये ड्रामा ड्रामा, में ही। हाँ, ये ड्रामा में नंद है। क्योंकि ये सब बातें माया माइंड की, पर्सन माइंड की, वो अनम्यूट नहीं है शायद, ये सब बातें पर्सन माइंड की और रीइंफोर्स करती है पर्सन आइडेंटिटी को। ये ही कर्मा है, कार्मिक अकाउंट। आत्मा अपने साथ सबसे पहले कार्मिक, अपने मन के साथ सबसे पहला कार्मिक अकाउंट क्रिएट करती है। हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे कल उसके, पर कहने का मतलब ये कार्मिक अकाउंट सबसे पहले अपने साथ क्रिएट होता है। और हमें ये कैसे पता चलता है दी कि कोई भी थॉट माया का थॉट है या फिर साइलेंस माइंड का थॉट है? मींस वी आर गेटिंग दैट थॉट फ्रॉम बाबा। क्लियर है ना? आई थिंक पहले भी शायद हमने काफी। आवाज नहीं आ रही है। You're muted, दीदी। ओके, गॉट इट। आत्मा जितना अपने सत्य में रहकर सिर्फ इंट्रोस्पेक्टिव रहेगी, जो भी संकल्प सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस से कॉन्शियस लेवल पे आ रहा है, बाबा के साथ साक्षी होकर देख रही है और डिटैच्ड है। आ रहा है, जा रहा है ऑटोमेटिकली। ये थिंकिंग प्रोसेस नहीं है, मैं फिगर आउट नहीं कर सकती ये बाबा का है कि ये आत्मा का है, ये नहीं, सॉरी, ये बाबा का है कि ये माया का है। यू कैन नॉट थिंक अबाउट इट एंड यू कैन नॉट फिगर इट आउट। आप सिर्फ एक इंट्रोस्पेक्टिव लाइफ जी सकते हैं जिसमें आत्मा स्मृति ही मैं बाबा के साथ हूं। ये जिसने एक्सेप्ट कर लिया है, वो आत्मा अंतर्मुख स्थिति में रहकर जो भी संकल्प आ रहे हैं, डिटैच्ड जा रहे हैं। धीरे धीरे वो क्लाउड्स क्या होते हैं, डिस्पर्स होते जाते हैं, है ना? और एक दिन वो मर्ज भी हो जाएंगे। पर आपका जो ट्रूथ है, वो आपको बिल्कुल बाबा की पर्सनालिटी, मेरी पर्सनालिटी है। ये जिसने जिस हद तक एक्सेप्ट किया है, उसके लिए अंतर्मुख स्थिति बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल होगी। फिर बाबा ने जो बोला ना, ब्राह्मण बनने के बाद भी चैलेंज है, सफलता पूर्वक सामना नहीं कर पाया, माया के वैरायटी रूपों को परख नहीं पाया। माया के मतलब वो जो स्क्रिप्टेड थॉट्स फीलिंग्स आ रही है ना, जैसे अभी कितना सूक्ष्म रूप था ना माया का, कि सेवा में सब कितने खुश हैं, खुश होके ज्ञान ले रहे हैं, तो मेरी भी खुशी बढ़ गई उससे। अब ये माया का रूप ना दिखे तो धोखा खा लिया, है ना? तो और वही धोखा दी क्वेश्चन ये तो है कि वो कैसे समझता है? वो आत्मा समझ सकती जो जीरो स्टेट में है बाबा के साथ, जिसने ये एक्सेप्ट कर लिया है, मैं हूं ही बाप समान।
नहीं तो कोई ना ओके कोई संकल्प का चोला पहना हुआ ही है अभी तक भी। एकदम अंदर से आत्मा अपने अनुभव से बताती है, एकदम अंदर से महसूस होता है ये खुशी इज नॉट सोल की खुशी। ये तो दूसरे के इंथुजियाज्म को और उमंग को देख के मैं देख रही हूँ, उमंग बढ़ कैसे रहा है? आत्मा का तो कुछ बढ़ता ही नहीं है, घटता ही नहीं, तो ये उमंग बढ़ कहाँ से रहा है? क्या चीज है बाहर जो उमंग को बढ़ा रही है? दैट मीन्स इट्स नॉट राइट, समवेयर सम मिस्टेक इज हैपनिंग। आत्मा का तो कुछ बढ़ता ही नहीं है ना। और अगर उमंग घट रहा है तो ये घट भी किस संकल्प से पहचान बन रही है? आत्मा बाबा के साथ साक्षी होकर देखती है ना? क्लियर क्लियर वेरी क्लियर हाँ। थैंक यू बाबा तो कोई थॉट भी अगर आपकी खुशी को बढ़ा रहा है, समझ जाना माया है, स्क्रिप्टेड माइंड है। कोई थॉट आपकी खुशी को घटा रहा है, समझ जाना ये भी स्क्रिप्टेड माइंड है। आप उन दोनों ही तरह के थॉट से आत्मा साक्षी है ना। एकदम स्थिर, एकदम साइलेंस। स्टिल का मतलब ही ये है, कुछ ना बढ़ सकता ना घट सकता आत्मा में। क्लियर? सिस्टर रेखा को अनम्यूट करें। हाँ जी। अनम्यूट कीजिए आप सिस्टर। दीदी ओम शांति। दीदी आपकी क्लास सुन के खुशी होती है, तो ये खुशी भी सही नहीं है। हाँ, सही नहीं है। बाबा की क्लास, बाबा की मुरली सुनकर खुशी होती है, बहुत अच्छा है। ये रीनी की क्लास नहीं है, किसकी क्लास है? बाबा की। बाबा की क्लास है। तो अगर आप हाँ बाबा से कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। हाँ। बाबा के साथ को महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। हम्म। खुशी होती है क्लास को सुन के। ऐड हो रही है खुशी में, फिर सब्ट्रैक्ट हाँ, हो जाता है बाद में, फिर ऐड हो कम हो रही। जाता है। हाँ, तो कहीं ना कहीं इस भान से अटैचमेंट हो रहा है। हम्म। दीदी बाबा। और- जी। हाँ जी। नहीं नहीं, बोलिए ना, आंसर बताइए। हाँ, आंसर यही है, बाबा कैसे देख रहा है। हम यहाँ सब क्यों मिले हैं? अपनी स्व सेवा के लिए। किसी से इम्प्रेस नहीं होना है, स्व सेवा के लिए मिले हैं हम आपस में एक दूसरे से, राइट? हम एक दूसरे के प्रति ग्रेटफुल हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने भाई आत्माओं के साथ ड्रामा में पार्ट प्ले कर रही हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल, है ना? बिल्कुल, एक दूसरे के पार्ट के प्रति हम ग्रेटफुल हैं, वो हम डिनाई नहीं कर रहे। हम सब एक दूसरे के पार्ट के प्रति ग्रेटफुल हैं, पर ले किससे रहे? बाबा। बस, अगर बाबा से ले तो खुशी कम ज्यादा मन की हो सकती, आत्मा की नहीं। तो मन की खुशी ज्यादा ऊपर नीचे हो ना, उससे साक्षी रहना। आत्मा की खुशी निरंतर है। हम्म। तो उसको भी साक्षी होकर देख लें, बाबा मैं आपके साथ कनेक्टेड हूं, है ना? उससे मेरी खुशी, अब मैं मन के अंदर देख रही हूँ थोड़ी खुशी बढ़ रही है, वो भी मेरा पार्ट पार्ट है, मैं नहीं हूं। और घट भी रही है तो वो भी मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? निरंतर सुखदायी आत्मा, है ना? आज बाबा ने अपने आप को क्या टाइटल दिया है? सुखदेव। तो मैं भी सुखदेव, पहले अपने सुख में रहकर साक्षी होके बढ़ते हुए सुख को भी देखती हूँ और घटते हुए सुख को भी देखती हूँ, माया मन के, स्क्रिप्टेड माइंड के। ट्रू? ये जी दीदी। दीदी और हाँ? सेकंड एक कि आत्मा जो बाहर की आत्माएं जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया, वो तो बाहर से ही सुख ले रही, वो तो 1% भी बाबा से ले ही नहीं रही दीदी। हाँ, इसीलिए तो कितनी भोगना है आज दुनिया में। दर्द, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी, ये कहाँ से आ रहा है? कहीं चला नहीं जाए ये सुख। हाँ। टेम्पररी है ना सब कुछ। हम्म। इसलिए हाँ जी, ममता। ममता।
दीदी ओम शांति। दीदी मुझे आत्मा की प्रैक्टिस यही रहती है कि ये तन है जो शरीर है, मैं तो साइलेंट, बिल्कुल आत्मा बिल्कुल साइलेंट, लेकिन ये शरीर है वो एक मिट्टी है, मिट्टी से क्या मोह लगाना, कोई कुछ भी बोल जाता है, मिट्टी को मिट्टी में मिल जाना है। मतलब थोड़ा अजीब भी पड़ता है ये प्रैक्टिस मुझे, और किसी का हर्ट भी नहीं होता, कोई बात ऊपर नीचे होती है तो मुझे बिल्कुल भी अंदर महसूस नहीं होती, मुझे कोई गिल्ट में नहीं जाती हूँ। बस मैं एक आत्मा हूँ साइलेंट, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। और दूसरा क्वेश्चन यही था कि जैसे कहते हैं ना परिवार में खुशी बढ़ रही है, सब लोग खुश रह रहे हैं, मुझे आत्मा की खुशियां बढ़ रही हैं, सिर्फ मेरा पुरुषार्थ बढ़ रहा है, ये माया है क्या है ये? हाँ जी, माया है। तो हमको तो ऐसा, मुझे आत्मा को तो ऐसा महसूस होता है घर में सब लोग इतने खुश रह रहे हैं, तो उसका ये क्या है फिर? माया का रूप ही दिखाई दिया ये। आपकी वजह से कोई खुश नहीं है, उस आत्मा की अपनी ट्रुथ जागृत हो रही है। जी अगर मान लीजिए कुछ और आ गया, परिवार में दुख आ गया, तो फिर हाँ, वो नहीं कह सकते हमारी वजह से आ रहा है। ना आपकी वजह से कोई सुखी हो रहा है, ना आपकी वजह से कोई दुखी हो रहा जी है ना। और माया के बहुत सूक्ष्म रूप होते हैं। बाबा ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि माया बहुरूपी है। अभी कितना मेरा आत्मिक स्वरूप मुझे कर्मातीत अवस्था महसूस हो रही है। सिर्फ दूसरे बोलते हैं तब नहीं, जब हम अकेले होते हैं तभी भी माया तो एक्टिव है ना, स्क्रिप्टेड माइंड। जी उस वक्त भी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? वही पहचान नहीं हो पाती है। हाँ, इसीलिए सिर्फ देह 5 तत्वों का बना हुआ है वो तो बहुत अच्छा है, माइंड किसका बना हुआ है वो भी देखना जरूरी है। हम सोचते हैं हाँ गुस्सा कम हो गया, ये कम हो गया, वो कम हो गया, हाँ मैं हो गई बस परफेक्ट। आत्मा है ही परफेक्ट, मेरा पार्ट में बहुत दूसरे तरह की मायाएं हैं अभी तक, वो और सूक्ष्मता से दिखेंगी जितना आप अपनी सूक्ष्मता में रहेंगे। धोखा नहीं खा लेना। हाँ सब ठीक हो गए हैं, परिवार में सब शांत हो गया है, बस अब परफेक्ट हो गया जीवन, वहीं पे हम क्या हो जाएंगे, बाबा ने क्या कहा, रुक जाते हैं, प्लेटो हो जाते हैं। जी हाँ, तो दीदी अपनी सूक्ष्मता को पहचानने के लिए किस तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिकल में जो अब कैसे होनी चाहिए? रोज बोल रहे हैं ना बाबा क्लास में हमें, बाबा की वही दृष्टि से बाबा और मैं आत्मा कंबाइंड, ये जी हमारा इटर्नल पोजिशनिंग है। यहाँ में रहकर माइंड के हर संकल्प से, बिल्कुल फीलिंग से, स्पेशली फीलिंग, यहाँ धोखा खाते हैं हम फीलिंग में, पता ही नहीं चलता है कहाँ वो फीलिंग एंटर हो जाती है। फीलिंग्स से साक्षी, पर्सन माइंड की, स्क्रिप्टेड माइंड की फीलिंग्स से साक्षी। एक्चुअली में जितना बाबा के साथ है ना आत्मा सूक्ष्मता में, ये सब ऑटोमेटिक होता है, ये भी एक ऑटोमेटिक मशीनरी है। जितना बाबा से दूर होंगे आत्मा, उतना ऑटोमेटिकली आत्मा को वो मन खाता रहेगा। जितना बाबा के पास होगी उतना मन से साक्षी होगी, और मन उसको खा नहीं पाएगा, मतलब मन उसको खींच नहीं पाएगा। आत्मा साक्षी होकर देख पाएगी एक एक सूक्ष्म रूप माया का। जी दीदी, हाँ, जी है थैंक ना। यू दीदी। जी बार जी बार ये यूजफुल है, यस बॉडी 5 तत्वों की है, पर माइंड 5 तत्वों से भी बियॉन्ड है, बॉडी भी एक्चुअल में सॉलिड भी नहीं है, पर माइंड किसका बना हुआ है? मन बुद्धि संस्कार। माइंड किसका बना हुआ है? हम्म पाप आत्मा मीन्स कंफ्यूज्ड आत्मा, पुण्य आत्मा मीन्स नॉट कंफ्यूज्ड, महान आत्मा मीन्स वन हु इज इन क्लैरिटी। ठीक है, हाँ जी, कोई कुछ कह रहे थे? दीदी माइंड पास्ट मेमोरीज, थॉट्स, फीलिंग्स, सेंसेशंस, संस्कार, पास्ट हाँ, संस्कार, ये सारा इनमें माइंड में ही है, इसी के हाँ, कारण
हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। दीदी जैसे जैसे हम अभी सूक्ष्म होते जा रहे हैं, जैसे कि आत्मा बाबा के साथ कंबाइन होकर मन की माया को देख रही है, तो जो जैसे आज एक आई ऐसी सिचुएशन कि जिसमें इसको बहुत लगा कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसको लग रहा था कि नहीं ये प्रैक्टिस कर रही है और अपना आप को चेक कर पा रही है। फिर जब योग में बैठी इस अपनी सेल्फ चेकिंग के लिए, बिकॉज सुबह से एक शुरुआत करके रखी थी कि नहीं आज साधारणता का जो दीदी इतना हमें बाबा कह रहे हैं कि साधारणता का संस्कार, तो आज सुबह से प्रैक्टिस थोड़ा ध्यान अटेंशन ज्यादा दिया इसने। फिर दीदी एक आत्मा के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दिया पार्ट में, बट फिर इसने बाबा के साथ कंबाइन हुई और फिर कहा कि बाबा इस आत्मा का सत्य मैं देखना चाह रही हूँ, और हमारा आपस का प्यार, परमधाम की स्थिति, उस आत्मा का ओरिजिनल ट्रुथ, इस आत्मा का ओरिजिनल ट्रुथ बाबा के साथ, ये सब देखा। माइंड क्यों भी मन मान ही नहीं रहा था, मन कह रहा था इसको आत्मा दिखना ही नहीं है, मुझे मुझे देखना ही नहीं है आत्मा, ऐसी हरकतें कर रही, मुझे इसको आत्मा ही नहीं देखना। पहले तो मन माना ही नहीं इतनी देर। फिर मैंने कहा वो कुछ भी बोले मुझे तो मतलब ही नहीं आ रहा है, मन कुछ भी बोले। फिर मैं बाबा के साथ कंबाइन हो रही, तो बाबा को कहा बाबा देखो ना मन की इतनी जिद लगी पड़ी है, मैंने आपके साथ जुड़ने की इच्छा ही नहीं है उसकी कि मैं आपके साथ रहूं, ये मुझे पता है मैं हूं आपके साथ, बट मन जिद कर रहा है कि तू बाबा के साथ नहीं है और कोई कंबाइन नहीं, और इसको तो आत्मा देखना ही नहीं, इसने आज बहुत गड़बड़ की है, इसको आत्मा इतना चल रहा था बहुत। आत्मा बाबा के साथ कंबाइन हो रहे होते 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 मन मर्ज हो गया, मन मर्ज हुआ। उस आत्मा को भी बाबा के साथ कंबाइन देखा, अच्छा फीलिंग भी आया भाई, ठीक अच्छा लगा ट्रुथ में। लेकिन दीदी फिर क्या हुआ, 1 घंटे के बाद ये सब हो गया, 1 घंटे के बाद ये भोजन बना रही थी, लेकिन भोजन बनाते वक्त भी था कि मैं बाबा के साथ कंबाइन ही हूँ, क्योंकि ये एपिसोड हो चुका था। तो जब बाबा के साथ कंबाइन थी दीदी, बाबा ने ना वो भोजन बनाते वक्त देखो, उस वक्त जब ये योग में बैठी थी तो नहीं चेक कर पाई, चेकिंग के लिए बैठी थी, नहीं चेक पाई, बस उसको स्क्रिप्ट से अलग कर रही है। लेकिन भोजन बनाते वक्त बाबा ने कहा बच्चा देखो, फीलिंग में आप अपना छुपा हुआ मैं, दीदी बाबा ने मुझे दिखाया कि जब हम कहते हैं ना, हम किसी संकल्प से, हम किसी फीलिंग में मैं लगा देते हैं, मैं मेरा, कभी कभी आज इसने फर्स्ट टाइम देखा कि वो मैं मेरा भी ये देख नहीं पाई थी उस वक्त। 1 घंटे के बाद जब बाबा के साथ भोजन बनाते वक्त कर्म में थी, बाबा ने कहा फीलिंग में बेटा चेक करो, फीलिंग में मैं कैसा छुप, और दीदी इतना सूक्ष्म रूप से छुपा हुआ मैं था कि बोल ही नहीं। तो ये बिल्कुल। सी छुपी छुपी माया दिख रही है अभी, और ऐसा लग रहा था बहुत हार्ड है, हार्ड है। मन कह रहा था बहुत हार्ड है, कैसे मैनेज होगा, कैसे पार्ट से पार्ट मैनेज होंगे, बाबा जल्दी विनाश कर दो, फेस ही नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, इसलिए ये फीलिंग्स जो है ना जैसे कि अंदर बसी रची बसी है माइंड के अंदर, हाँ उसको देखने के लिए आत्मा को बिल्कुल अपने सूक्ष्म स्वरूप में ही होना होगा, नहीं तो देख नहीं पाएगी आत्मा, है ना। थॉट्स तो फिर मोटा रूप आ जाता है, फीलिंग जो है ना। और दीदी जब देखने बैठ रहे हैं तब नहीं दिख रहा है, बाद में दिखाई दिया। इसीलिए वो जब राइट टाइम होगा बाबा दिखाएगा, इसलिए उसके साथ रहो, अपने आप ही सब कुछ टाइम पे जो भी होता है वो टाइम पे ही होता है फिर उसके साथ। हाँ थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सीमा चौहान और सुमन चौहान वांट्स टू, आपको पूछना है कुछ सिस्टर? हाँ जी, वो दीदी मैंने एक क्वेश्चन, वो मुझे लगा मन ने ही पूछ रहा था कि मैं लगातार बाबा से सुख नहीं ले पाती हूँ कॉन्टिन्यूसली, तो बीच बीच में कहीं और जैसे अभी कुछ शुरू किया तो बाबा मैं कंबाइन, बट फिर बाबा कहीं गायब हो जाता है बीच में, तो सुख दूसरी जगह से बाबा ने जैसे बाबा ने क्या कहा, आज मैं कहीं जाता हूँ क्या? मैं तो आत्मा इमर्स्ड हो जाती हूँ अपने थॉट की मूवी में, है ना। पर कोई बात नहीं, बच्चा माँ की गोद में बैठकर पिक्चर देख भी रहा है और पिक्चर में बिल्कुल घुस गया है, राइट, फिर भी बैठा तो वो माँ की गोद में ही है ना, हाँ जी, है ना, बट दूर फिर तो नहीं हुआ।
पर वो अपने माइंड के मूवी में और बाहर की मूवी, दोनों मूवीज को देख के उसमें एकदम इमर्स्ड हो गया है। कोई बहुत भयानक सीन चल रहा है उसके माइंड में, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, उसने मैंने ऐसा कहा, मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा, ये मूवी चल रही है माइंड में। मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं बिल्कुल इमर्स्ड हूँ जैसे उस वर्ल्ड में, थॉट्स के उस दुनिया में बिल्कुल इमर्स्ड हो गई हूँ। फिर भी मैं हूं तो बाबा के साथ ही। हाँ जी। हाँ, और एक दीदी इसलिए डूइंग की, जैसे वो डूइंग वाली पुरानी संस्कार है ना कि डूइंग, तो लगता है कि कुछ क्या करूं सुख लेने के लिए बाबा से, तो हाँ, कुछ करने के लिए सब कुछ कोई करना छोड़ना होगा, और सब कुछ मैं ऋणी कर रही हूँ वो छोड़ना होगा, तब सब कुछ होगा भी। पर भान ये होगा बाबा और आत्मा शरीर को साथ में यूज कर रहे हैं, मन को भी साथ में यूज कर रहे हैं, है ना। हाँ जी। ये जो डूअरशिप है ना, ये थोड़ा हो सकता है, नहीं, क्यों ऐसा भी कहें कि टाइम लगेगा, आप अभी देखें, इस सेकंड में देखें, है ना। कि ये हटाना और मिटाने की भी जो नियत है ना माया को, स्क्रिप्टेड माइंड को, वो भी डूअरशिप में ही आती है। हाँ जी। आत्मा में ये होता ही नहीं। आत्मा बिल्कुल, जैसे उन्होंने अभी अपना अनुभव शेयर किया ना, कि मैं जब करने बैठी तो नहीं हुआ, डूइंग, करने बैठी तो नहीं हुआ, जब छोड़ दिया, बस बाबा के साथ बैठा तो अपने आप ही दिखा। ये डूइंग ये ही छोड़ना, डूइंग ये छोड़ना भी नहीं है, ये भी छूटेगा, छूट जाएगा, मतलब बाबा को बस मैं साथ में। हूं ही बाबा के साथ, सब जो बाबा को दिखाना है वो अपने आप दिखाएगा मुझे। मैं बस उसमें इंटरेस्टेड हूँ, उसके साथ बातें करने में, हाँ जी। बाबा के साथ कंबाइन, उसकी पर्सनालिटी में डूबी रहूं, बस उसकी पर्सनालिटी के गायन गाता रहे मैं आत्मा, बस अपने आप ही वो मेरी भी पर्सनालिटी हाँ जी। है ना। हाँ जी, इसलिए थैंक यू। हाँ जी। उसमें दिखेगा, जो दिखाना होगा उसको वो अपने आप अपने टाइम पे दिखाएगा। सदगति आप अपने आप को नहीं दे सकती हो, सदगति बाबा ही दे सकता है आत्मा। हाँ जी। तो अगर कोई माया नहीं दिख रही है, वो टाइम नहीं है अभी उसका दिखने का, उसके साथ रहो, अपने आप दिखेगी जब उसको जो चीज दिखानी होगी, है ना। नहीं तो ये दूसरा ईगो आ जाता है डूइंग का, मुझे फिनिश करना है माया को, वो भी खींच लेता है। और एक होता है लेजीनेस, जो देखना ही नहीं है, अच्छा ठीक है, वो और दूसरी तरफ, ये दो टू एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ स्क्रिप्टेड माइंड। न ये आप है, न ये आप है, आप बीच में बाबा के साथ, जो बाबा आपको दिखाना आप दिखाओ, मैं रेडी हूं बिना डर के, जो बताना है आप बताओ, मैं रेडी हूं सब कुछ देखने के लिए, अपने सत्य स्वरूप में रहकर आपके साथ। मेरे मन, मुझ आत्मा का प्यार खत्म नहीं होगा, ना चेंज होगा। आप बताओ, मैं आपके साथ साक्षी होकर देखने की हिम्मत रखती हूँ सब कुछ, सब माया देखने के लिए, सब स्क्रिप्टेड माइंड की फीलिंग्स को मैं रेडी हूं देखने के लिए। आप बताओ जब आपको ठीक लगे, है ना। ठीक है, ये एंड करें अभी, या बाकी क्वेश्चन। कल लेगी। या? ओम शांति।